दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए संधि लेकर आए हैं। दोस्तों आपके हिंदी प्रश्न पत्र में संधि से 2 अंक का प्रश्न पूछता है। इस वीडियो में हम संधि को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप परीक्षा में पूरा का पूरा 2 अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़, किसका मेल करना, किसका जोड़ करना। तो वर्णों का मेल, किसका मेल, वर्णों का मेल संधि होता है। यहाँ पे समझिएगा, विद्या धन आलय, यहाँ पर विद्या का लास्ट वर्ण क्या है, आ, फिर आलय का शुरुआती वर्ण आ और आ मिलकर क्या होते हैं, आ। तो यहाँ हो गया विद्याधनालय विद्यालय। तो 2 निकट वर्णों के मिलने से या जुड़ने से उनमें जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, यही क्या कहलाता है, संधि। सत धन चित, यहाँ त और च ये दोनों वर्ण के मिलने से क्या हो गया, सच्चित, इसमें परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन संधि कहलाएगा। संधि समझ गए होंगे। एक होता है संधि विच्छेद। संधि मतलब 2 वर्णों का निकट मेल, वो संधि होता है। और संधि विच्छेद का मतलब संधि को पूर्व स्थिति में कर देना, उसका विच्छेद कर देना, उसे अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया, विद्याधन आलय, और विद्याधन आलय का संधि हो गया विद्यालय। सतधन चित्त का संधि क्या हुआ, सच्चित, और सच्चित का संधि विच्छेद हुआ सतधन चित्त। कृष्णधन नमति का संधि विच्छेद हो गया संधि हुआ कृष्णोन्नमति, और कृष्णोन्नमति का संधि विच्छेद हुआ कृष्णधन नमति। तो संधि विच्छेद आ गया होगा आपको। तो अब जानते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब जहाँ पर स्वर का स्वर से मिलन हो, स्वर का स्वर से मेल हो, जोड़ हो, उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे देखिए स्वर संधि है विद्याधनालय, क्योंकि यहाँ आ और आ ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं, स्वर का स्वर के साथ मेल हुआ है, इसलिए स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा। जैसे यहाँ त और च मिलकर क्या हो गए, सचित, सत धन चित बराबर सचित। तो यहाँ व्यंजन आपस में मिले, इसलिए व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग का मतलब ये जो आहा का मात्रा होता है यही विसर्ग होता है। जहाँ विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मिलन हो वहाँ विसर्ग संधि होता है। जैसे यहाँ देखिए ये विसर्ग है, इसका न व्यंजन के साथ मिलन हुआ, तो ये विसर्ग संधि। आपको मात्र स्वर संधि ही पढ़ना है। और इस बार तो कोरोना के कारण जो 30% का पाठ्यक्रम कम हुआ है, उसमें से आपको एक ही संधि पढ़ना है, मात्र यड़ संधि। जो वृद्धि संधि है वो इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। परीक्षा में वृद्धि संधि नहीं पूछेगा, बस यड़ संधि आएगा। तो चलिए हम यड़ संधि को जानते हैं। देखिए यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। इको यड़ची का मतलब इक का मतलब इउड़ रिलरिक, यानी ई उ री लरी के बाद अची का मतलब अच का मतलब स्वर, असमान स्वर है तो यड़ हो जाता है। यड़ का मतलब यवरल। देखिए सूत्र से आपको तभी समझ में आएगा जब आप संस्कृत वर्णमाला जानते होंगे, नहीं तो नहीं जानते। तो यहाँ आपके लिए आसान सा है, यहाँ समझिए, इसे ही आप याद रखिएगा। देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, यड़ संधि क्या होगा। ह्रस्व मतलब छोटी, दीर्घ मतलब बड़ी। अगर छोटी या बड़ी ई उ री लरी, यही 4 वर्ण हैं, याद रखिएगा, 4 स्वर, ई उ री लरी। ई का दीर्घ बड़ी भी हो सकता है, ऊ का दीर्घ भी हो, री का दीर्घ, लरी का दीर्घ भी हो सकता है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मतलब समझ रहे हैं ना, छोटी भी और बड़ी भी। ई उ री लरी, इन 4 स्वर के बाद अगर कोई असमान यानी इनके जैसा नहीं, इनसे अलग स्वर आ जाए तो यवरल हो जाता है। ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, लरी का ल हो जाता है। कहने का मतलब
कौन कौन सा स्वर बताए हैं? ई के बाद क्या है? ई ना आए, कोई अलग स्वर आ जाए। ऊ के बाद क्या है? कोई अलग स्वर आए। री के बाद क्या है? अलग स्वर। लरी के बाद क्या? अलग स्वर। तो ई किसमें बदलेगा? य में, ऊ व में, हलंत के साथ सब रहेगा री, र में और ल में। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, इसके माध्यम से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपको कौन कौन सा वर्ण बताए थे, कौन कौन सा स्वर? ई ऊ री री, इनका दीर्घ रूप भी। इसके बाद अगर कोई अलग स्वर आ जाए तो ई य में बदल जाएगा, उ व में, री र में, री ल में। देखिए यहाँ पर इति धन आदि, ई के बाद ई नहीं है, अलग स्वर है, तो बताया है ना ई किसमें बदलेगा? य में। तो इसका संधि कैसे हुआ इत्यादि देखिएगा। ई त से जब ई हटा तो आधा त, ई के बाद आ है, अलग स्वर है, तो ई किसमें बदलेगा? य में। फिर आ का मात्रा, फिर दी इत्यादि। इसी तरह देखिए कवि धनादि, यहाँ छोटी है, इसके बाद अलग स्वर है, आ है, तो ई किसमें बदलेगा? य में। तो कैसे होगा? जब यहाँ से मात्रा हटा तो क आधा व, ई य हो गया, फिर आ, फिर दी, कव्यादि। प्रतिधन एक, ई के बाद अलग स्वर है, ए है, तो ई किसमें बदलेगा? ए में, य में बताए हैं। तो देखिए त से मात्रा हटा तो आधा, त से मात्रा हटा तो आधा त, ई के बाद अलग स्वर है तो ई य में बदल गया, फिर ए का मात्रा, प्रत्येक। समझ रहे होंगे। आगे देखिए यदि धन अपि, ये यद्यपि कैसे हुआ? य ई के यदि में छोटी है, फिर इसके बाद अ आ गया है, ई के बाद अलग स्वर, तो ई य में बदलेगा। द आधा द, ई किससे बदल गया? य में। अ य में खुद है, पी यद्यपि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यद्यपि, क्योंकि द और य मिलकर क्या बनता है? द्य। इसी तरह देखिए देवी धनादेश, इधर बड़ी है, फिर अलग स्वर आ गया है, तो क्या करेंगे? दे व से मात्रा हटा तो आधा व, ई किससे बदल गया? य में। फिर आ, दे स, दिव्यादेश। सुधन आगतम, ई का हो गया, अब ऊ का देखिए, ऊ के बाद अलग स्वर आता है तो किसमें बदलता है? व में। तो ऊ के बाद अ आया है, सु के बाद ऊ के बाद आगतम, आ आया है, तो ऊ किसमें बदलेगा? व में ना। तो ऐसे समझिएगा। स से जब ऊ हटा तो आधा स, ऊ के बाद अलग स्वर, तो ऊ किसमें बदलेगा? व में। फिर आ का मात्रा, फिर गतम, स्वागतम हो गया। इसी तरह सुधन अच, ऊ के बाद अ आया है अलग स्वर, तो ऊ व में बदलेगा ना, तो स ऊ व हो गया। फिर अच, अ तो व में ही है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्वच्छ हो गया। इसी तरह देखिए गुरु धन आदेश, ऊ के बाद आ आया है, तो ऊ के बाद अलग है आ, तो ऊ किसमें बदलेगा? व में। तो हो जाएगा गुरुवा, ऊ किसे बदलता है? व में। तो व के ऊपर र लगा देंगे, गुरुवा, आ लगा दिए, गुरुवा देश। इसी तरह से आगे देखिए वधुधन आगमन, बड़ा ऊ है, इसके बाद अलग स्वर आ गया है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं रखना है, बस ई ऊ री री याद रखना है, इसका बड़ा हो या छोटा, इसके बाद अलग आए तो ई य में, उ व में, री र में और री ल में। तो देखिए ऊ के बाद अलग स्वर आया है ना, तो व, ऊ हटा तो आधा ध, फिर ऊ व हो गया ना, हाँ, फिर आ, फिर गमन, वधवागमन। इसी तरह पितृधन आ गया, री के बाद अलग स्वर आया तो क्या बताया है? र में ना, तो री के बाद आया है, तो इसका कैसे हो गया? पित्र आ गया। देखिए पी, जब री हटा तो आधा त, और री किसे बदल गया? र में। त और र मिलकर क्या हो जाएगा? त्र, तो यहाँ त्र कर दिए, फिर आ का मात्रा, पित्राज्ञा। इसी तरह देखिए मातृधन आज्ञा, री के बाद भिन्न स्वर है तो री र में बदलेगा, तो इसका संधि कैसे हुआ? मात्रा गया माँ, त से री हटा तो आधा त, री के बाद अलग स्वर है तो र में बदल गया, त और त्र, तो यहाँ त्र, फिर आग का मात्रा, मात्रा ज्ञा। अब लृ का देखिए, लृ धन आदेश, लृ के बाद असमान अलग स्वर आए तो लृ किसे बदलता है? ल में, तो लृ ल हो गया, फिर आ का मात्रा, लादेश।
अब इसी तरह देखिए लृ के बाद आकृति आ आया है तो लृ ल में बदलेगा, ल फिर ल में आ का मात्रा ला, कृति। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे संधि को। अगर आपसे संधि दे तो आपसे अगर पूछे कि बताइए इसका संधि विच्छेद कीजिए कौन सा संधि है, तो आप कैसे जानेंगे यड़ संधि है? आपको बीच में या यवरल दिखेगा। क्या दिखेगा? यवरल। जैसे पहचान है इसकी यवरल। अगर इति धन आदि इत्यादि इसमें यह है ना, मधु धनवरी मधवरी इसमें वह है ना। अगर आपको य व र ल दिखे तो वहाँ पर यड़ संधि विच्छेद करके सही सही लिख देना है। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, या फिर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। आपका धन्यवाद।